नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के इस विशेष बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कर्नाटका विधानसभा चुनाव की। वही कर्नाटका जो दक्षिणी भारत का प्रमुख द्वार माना जाता है, वही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करेंगे कि जहां पर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, भाजपा शासित सभी राज्यों के विधायक वहां पर मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर भी वो कर्नाटक के किले को बचा नहीं पाए। कांग्रेस ने आखिरकार जो एग्जिट पोल के हिसाब से आंकड़े आ रहे थे, उसके मुताबिक कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से वहां पर जीत दर्ज की। हम आपको बता दें कि ये जो नतीजा आए उनसे भाजपा को करारा झटका लगा है। बजरंगबली यानी अंजनेय पर जोर दे रही भाजपा की नैया कर्नाटक में पार नहीं हो पाई। एक बात यह साफ हो गई है कि आखिरी मौके पर जो अहम मुद्दों को अलग कुछ और मुद्दों को लेकर चलेंगे तो वह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। यह बात कर्नाटक चुनाव ने साफ कर दी है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव की जो रणनीति रखी थी वो सही तरीके से रखी थी। हम आकलन कर रहे हैं और शुरुआत से ही किसानों के मुद्दे को उठाया। बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनकी मौजूदा सरकार की कमियों को कांग्रेस ने फोकस किया। भारतीय जनता पार्टी को इनसे पहले कर्नाटक में 2 मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा था। यह भी शायद महंगा साबित हुआ। हम आपको बता दें कि ये दोनों मुख्यमंत्रियों को बदलने के पीछे शायद जो कहानी है वो भ्रष्टाचार की है और उस हिसाब से भी माना जा रहा है कि उनको बदल दिया गया था। मजबूत लिंगायत महारथी बीएस येदियुरप्पा पर लगे दाग को भी भाजपा कर्नाटक के चुनाव में धो नहीं पाई और कांग्रेस ने इसे जमकर उछाला विधानसभा के चुनाव में। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने तेज तर्रार, डीके शिव कुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर जो 5 वादे कर्नाटक की जनता के सामने किए, उनका प्रभाव कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान में भी दिखा और उनका असर आज के दिन मतगणना में भी दिखा। नतीजे साफ बता रहे कि कांग्रेस अकेले दम पर अब कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की जीत से कांग्रेस को जितनी खुशी है, उससे ज्यादा खुशी बाकी विपक्ष को है। सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की जीत से यह बात साफ हो गई है कि अहंकारी और अहम जिसके पास है वो भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है। यह लहर बता रही है कि 2024 में भाजपा के परिवर्तन की लहर अब खत्म होने वाली है। यह कहना है अखिलेश यादव का। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह पहला ऐसा चुनाव है कि जहां से भाजपा के अंत की शुरुआत हुई है और 2024 तक देश के सभी राज्यों से अब भाजपा के पतन की शुरुआत हो जाएगी। हम बात कर रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि भाजपा ने काफी सारी ताकतें वहां पर जोक दी थी। किसी भी हालत में भाजपा वहां पर दूसरी बार सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन राजनीति में धर्म का जिस तरीके से इस्तेमाल किया और उनको जीत की गारंटी बनाने की कोशिश की और व्यक्तित्ववादी राजनीति की एक्सपायरी डेट जो होती है या नहीं होती, यह साफ देखने को मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, मतलब बहुमत की ओर है, और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में यह भाजपा की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। हम आपको बता दें, इनके पीछे जो रीजन है उनमें से सबसे बड़ा एक कारण है एक मजबूत चेहरे की कमी भाजपा को कली। आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरणों को संभालने में भाजपा वहां पर नाकाम रही और एक मजबूत चेहरा चाहिए। जिस तरह गुजरात में मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात होती है, बाकी के राज्यों में होती है, कर्नाटक में वो भाजपा मजबूत चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाई और राजनीतिक समीकरण जो था उनको वो संभालने में नाकाम रही। ये एक मुख्य कारण भाजपा की हार के पीछे माना जाता है। हम आपको बता दें कि भाजपा के हार के पीछे जो दूसरा कारण प्रमुख माना जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरे का ना होना ही है। भाजपा ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बोम्मई सीएम की कुर्सी पर होने के बावजूद कोई खास प्रभाव, कोई खास कार्यवाही के जरिए जनता के दिल में बैठ नहीं पाए और इनके कारण उनका प्रभाव नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के पास तेज तर्रार, डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे और ये दोनों चेहरे ने
आपसी तालमेल करके कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार की नींव रखी और इसके सामने भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आया। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करे, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करे, लेकिन ये दोनों चेहरों ने केंद्रीय नेतृत्व को जबरदस्त मात दी, जबरदस्त उनको पछाड़ा है। बम्बई को आगे बढ़ाने की मांग थी, भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी इस मांग की, और कर्नाटक से आज भाजपा को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। मतलब भाजपा कर्नाटक के सत्ता से दूर हो चुकी है। अब अगले 5 साल तक उनके पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा की हार का दूसरा बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मुद्दा था। कांग्रेस ने शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ 40% वेतन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का एजेंडा बड़े जोरों शोरों से सेट किया और धीरे धीरे यह एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में बना। एस ईश्वरप्पा को आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो एक और भाजपा विधायक को जेल जाना पड़ा था। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कर्नाटक ने भी पीएम से इस बात की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और चुनावी भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के लिए गले का फंदा बन गया और पार्टी इसका हल नहीं निकाल पाई। तो दूसरी ओर कर्नाटक में बीजेपी नेता 1 साल से हलाल हिजाब से लेकर अजान तक का मुद्दा उठाते रहे। बजरंगबली को भी पिछले चुनाव के दौरान पेश किया गया चुनावी जनसभा में, रैलियों में, लेकिन यह कोशिशें बीजेपी के काम ना आई। कांग्रेस ने जहां बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, वहां बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से ही जोड़ दिया और इसके कारण वोटों का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की गई, वो शायद कर्नाटक में भाजपा सफल नहीं हो पाई। हम आपको बता दें कि पूरे मामले को भगवान का अपमान करार दिया गया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला कर्नाटक में, लेकिन यह दाव भी उनका काम नहीं आया और यह दाव भाजपा के लिए उल्टा पड़ा। दूसरे कई सारे रीजन है। एक और रीजन है कि सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में असमर्थ था भी कर्नाटक में भाजपा की हार का मुख्य कारण है। हम आपको बता दें, जब से भाजपा सत्ता में थी, लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा था, आक्रोश था। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। यह शायद केंद्रीय नेतृत्व या वहां के स्थानीय नेता समझ नहीं पाए और जिसका मुकाबला करने में भाजपा पूरी तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विफल रही। तो ये काफी सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण भाजपा सत्ता से दूर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सारी रैलियां की, लेकिन काम ना आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी सारे रोड शो किए, वो काम ना आए। गुजरात से सारे एमएलए, गुजरात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वरिष्ठ मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो भी काम ना आए। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस ने वहां के स्थानीय नेताओं को पूरी कमान सौंप दी। डीके शिव कुमार कांग्रेस के एक ऐसे नेता है कि जो जेल में रह चुके हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जेल से वो बाहर निकले। तब उन्होंने सोनिया गांधी से कहा था कि आने वाले 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमारा वचन है। सिद्धारमैया कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता है, ये दोनों के बीच में बताते कि आपस में बनती नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर दोनों ने तालमेल बिठाया और भाजपा को मात दे दी। काफी सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो पार्टी के लिए अब मंथन के लिए सबसे बड़ी बात होगी। इस पर पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे। हर चुनाव के बाद यही होता है, जब भी कोई पार्टी हारती है तो कहती है कि हम समीक्षा करेंगे और आगे ध्यान रखेंगे। हम आपको बता दें कि इसी चुनाव के साथ यूपी में नगर निकाय के चुनाव थे, जिसमें शहरी विस्तारों में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वहां पर भाजपा सबसे आगे निकली, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भाजपा को वहां पर भी मात खाने का मौका मिला है। वहां पर सपा ग्रामीण इलाकों में धीमे धीमे मजबूत स्थिति में हो रही है। हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत में भाजपा की ये एक मुलौती सरकार थी कर्नाटक में, सारे राज्यों में, कि जहां पर भाजपा की सरकार थी। भाजपा चाहती थी कि अगर इस बार कर्नाटक में वो चुनाव जीत गई तो 2024 लोकसभा में दक्षिण के द्वार उनके लिए खुले गए, लेकिन वो द्वार आज कांग्रेस ने बंद कर दिए। काफी समय बाद कांग्रेस में उत्साह है, कांग्रेस में जोश है, कांग्रेस में खुशी है, तो भाजपा में कहीं ना कहीं गम है, वहीं निराशा है। लेकिन भाजपा कहती है कि कोई बात नहीं, 2024 बाकी है, आने वाले समय में फिर से एक बार पुनरावर्तन की लहर चलेगी। हम आपको बता दें कि परिवर्तन हो या पुनरावर्तन,
जनता जो चाहती है वही होता है, और शायद यही हुआ कर्नाटक में कि जनता भाजपा को नहीं चाहती थी, इसलिए अब भाजपा को दूर करके कांग्रेस के हाथ में सत्ता दे दी है। ऐसे ही नई एनालिसिस बुलेटिन के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।